भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी का आज तीसरा दिन है। जयपुर के देवी रतन रिसोर्ट में जारी बाड़ाबंदी में आज कई सत्रों का आयोजन होगा। इससे पहले मंगलवार को 4 प्रमुख सत्र आयोजित हुए और राज्यसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। भाजपा विधायकों ने प्रशिक्षण शिविर यानी अभ्यास वर्ग की शुरुआत योग, प्राणायाम और व्यायाम से की। पहले सत्र में सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और भाजपा की विकास यात्रा विषय पर फोकस किया गया। इसके बाद भाजपा विचार परिवार पर सत्र आयोजित हुआ। भाजपा की कार्य पद्धति की विशेषताएं विषय पर चर्चा हुई। चौथा सत्र भाजपा राज्य सरकारों की ओर से सुशासन कार्य नीतियां विषय पर हुआ और इसके बाद मतदान प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी करीब 1 घंटे के लिए पहुंचे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रवक्ता रामलाल शर्मा और विधायक नरपत सिंह राजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी दोनों सीटों की जीत के प्रति आश्वस्तता जाहिर की। आपको बता दें, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उनके लिए टेंट लगवाने के लिए कहा। ये हमारा प्रशिक्षण शिविर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक हमारे अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। हम एक मिनट का सदुपयोग कर रहे हैं, आमोद प्रमोद के लिए नहीं। और उनका भी जब विषय आएगा, नरेंद्र सिंह तोमर भी एक विषय लेने के लिए आ रहे हैं, अरुण सिंह जी भी एक सत्र को लेंगे। बौद्धिक के अलावा, प्रशिक्षण के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। पूरे विधायक दलों को पूरा एक कार्यक्रम दिया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर और रात्रि के 8 बजे तक हम सब व्यस्त हैं। हम वैचारिक रूप से, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ हमारे अभ्यास वर्ग में अलग अलग विषयों पर खुली चर्चा हो रही है। कांग्रेस के कुनबे में कलह मचा हुआ है। कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है और कांग्रेस के विधायकों ने ही प्रत्याशियों के ऊपर निशाना साधने का काम किया है। हमें पता है कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति स्वाभिमानी व्यक्ति है और निश्चित रूप से 10 तारीख को मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक सिंबल के उम्मीदवार और एक समर्थित उम्मीदवार के पक्ष के अंदर वो मतदान करेंगे। निश्चित रूप से 101% दोनों उम्मीदवार हमारे जीतेंगे और हम विश्वास के साथ करें तो इसके अंदर कहीं न कहीं सत्यता जरूर है। यहाँ पहला सत्र हमारा हुआ था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हुआ था। दूसरा सत्र हमारा हुआ है, दूसरे सत्र में हमारे वैचारिक परिवार की सत्र हुआ है। तीसरा सत्र हमारा होगा वो कार्य पद्धति होगा और चौथा सत्र होगा वो हमारी भाजपा सरकारों के जो सुशासन है उसकी योजना होगी। जब नए विधायक आते हैं तो उनको प्रॉपर्ली ट्रेन होके, ताकि इंक का भी कोई गलती से भी निशान लग गया या आपके क्रीम लगाए हुआ है, पसीना आ रहा है, वैसलीन लगाया हुआ है तो वैसलीन की भी उसके अंदर इम्प्रिंट छूटती है, उससे वोट कैंसिल होते हैं। कैंसिलेशन नहीं हो इसलिए बार बार ट्रेन करने की आवश्यकता है। भाजपा के अभ्यास वर्ग में आज राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी और महामंत्री अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुधांशु त्रिवेदी का भी पहुंचने का कार्यक्रम है। भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी के दूसरे दिन कई विधायक अनुपस्थित भी रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अनुपस्थिति रही। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को अपनी अस्वस्थता का कारण बता दिया और 9 जून को बाड़ेबंदी में पहुंचने की बात कही। विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी अपने पारिवारिक समारोह के चलते नहीं पहुंच सकी। सिद्धि कुमारी भी भाजपा के इस अभ्यास वर्ग में नहीं पहुंची। रामस्वरूप लांबा भी अपने किसी जरूरी कारण की वजह से नहीं आ पाए। दीप्ति माहेश्वरी भी अपने दुबई दौरे की वजह से नहीं आ सकी। और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अभी कौन कौन विधायक नहीं पहुंचे हैं, साथ ही आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्या क्या सत्र होंगे? देखिए, विधायक जो नहीं पहुंचे उसकी बात हमने कर ली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आज का जो सत्र है वो इम्पोर्टेंट सत्र इसलिए भी माना जाएगा कि आज प्रमुख नेताओं के संबोधन होंगे, जिनमें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनका भी सत्र है। वो भी आज एक महत्वपूर्ण विषय पर संबोधन देंगी सत्र के दौरान। इसके अलावा अरुण सिंह है, वो 1:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे होटल पहुंचेंगे, बाड़ेबंदी में पहुंचेंगे। सुधांशु त्रिवेदी का भी आने का कार्यक्रम है और नरेंद्र सिंह तोमर का आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। नरेंद्र सिंह तोमर की संभावना है आज आने की लगभग और आज का दिन है, आज के दिन में भी वही 4 सत्र होंगे मेघा। और प्रशिक्षण जो है वो नियमित रूप से, सतत रूप से सुबह करीब सुबह से कार्यक्रम शुरू होता है और शाम तक चलता है। और जो मतदान का प्रशिक्षण है
वो 1 घंटे सवा घंटे का एक प्रोसेस होता है। वो जब सारे सत्र खत्म हो जाते हैं और उसके बाद वो शुरू होता है। तो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि विजय जो है वो उनके दोनों प्रत्याशियों की होगी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की और दूसरे निर्दलीय जिनको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जानकारी के लिए।